हे प्रभु, इस सुबह मैं अपने जीवन की सारी योजनाएं, सारे विचार, सारे सपने आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु, जैसे सूर्य की किरणें धरती को आलोकित करती हैं, वैसे ही आपका प्रकाश मेरे जीवन के हर अंधेरे को मिटा दे। आज जब मैं अपने कामों की शुरुआत करूं, तब आप मेरे आगे चले और मेरा मार्ग प्रशस्त करें। मेरे कदमों को सही दिशा दें ताकि मैं आपकी इच्छा में चल सकूं। मेरी वाणी में मधुरता हो, मेरे कार्यों में प्रेम हो और मेरे हृदय में विनम्रता हो। हे पिता परमेश्वर, आज मुझे वह शक्ति दें कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। जिससे मिलूं उसे मुस्कान दे सकूं, जो दुखी है उसे आपके प्रेम का संदेश दे सकूं, जो टूटा हुआ है उसे सांत्वना दे सकूं। मेरे हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठें, मेरे शब्द हौसला देने के लिए निकले और मेरी आत्मा आपकी उपस्थिति में स्थिर रहे। प्रभु यीशु, आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। आज के दिन की हर चुनौती में आप मेरे साथ रहें। अगर विपरीत परिस्थितियां आए तो मुझे धैर्य देना। अगर कोई मुझे ठुकराए तो मुझे क्षमा करना सिखाना। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाए तो मुझे दया से जवाब देना सिखाना। हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा की छाया बनाए रखें। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी और मेरे सभी प्रिय जन, सबको आपकी शांति और सुरक्षा में रखें। उनके जीवन में भी आपका प्रकाश चमके। हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा करें। प्रभु, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी आंखें उन जरूरतमंदों को देखें जिन्हें सहायता चाहिए, मेरे कान उन आहों को सुने जिन्हें कोई नहीं सुनता, और मेरा हृदय उन लोगों के लिए धड़कता रहे जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है। मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं आज किसी के लिए आपका दूत बन सकूं। हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर बस जाइए, मेरे विचारों को पवित्र कीजिए, मेरी योजनाओं को मार्ग दिखाए और मेरे कार्यों में आपकी महिमा झलके। प्रभु, जब मैं दिन भर की व्यस्तताओं में रहूं, तब भी मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास बना रहे। जब मैं किसी कठिन निर्णय के सामने आऊं, तब आपकी आवाज मेरे भीतर स्पष्ट सुनाई दे। मुझे इस संसार की चिंता नहीं, केवल आपकी इच्छा पूरी करनी है। आप मेरे राजा हैं और मैं आपका सेवक हूं। इस नए सवेरे की ठंडी हवा के लिए, इन पक्षियों की मधुर आवाज के लिए, इन चमकते आसमान के लिए और इस जीवन के हर छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए, प्रभु, मुझे कभी यह न भूलने देना कि जो कुछ भी मेरे पास है वह आपकी कृपा से ही है। मेरा स्वास्थ्य, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम, मेरी सांसें, सब कुछ आपका उपहार है। मुझे अपने जीवन का हर क्षण आपके लिए जीना सिखाए। जब दुनिया की समस्याएं मुझे थका दें, तब मुझे आपकी शांति में विश्राम करने दीजिए। जब मैं किसी गलती में पड़ जाऊं, तब मुझे आपकी क्षमा याद रहे। जब मैं अपने सामर्थ्य पर घमंड करने लगूं, तब मुझे यह याद दिलाए कि बिना आपके मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, मुझे नम्र और दयालु बनाए। मुझे सिखाए कि मैं हर व्यक्ति में आपका चेहरा देख सकूं। कभी किसी से द्वेष न करूं, कभी किसी का अपमान न करूं। आपने जैसा प्रेम मुझे दिखाया, वैसा ही प्रेम मैं हर किसी से कर सकूं। है प्रभु, इस सुबह मैं आपके सामने अपने सारे डर, चिंता और बोझ रखता हूं। आपने कहा है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं आपके चरणों में आता हूं। मुझे शांति दीजिए, मुझे बल दीजिए और मुझे नया उत्साह दीजिए। मुझे यह सिखाए कि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी इच्छा खोजूं, चाहे वो काम में हो, परिवार में हो या मेरी सेवा में। मुझे कभी अपने स्वार्थ में न पड़ने देना। मुझे आपकी दृष्टि में सच्चा और पवित्र जीवन जीने का अवसर दीजिए। हे प्रभु, जैसे सूर्य दिन भर आकाश में चमकता है, वैसे ही आपकी ज्योति मेरे भीतर बनी रहे। जब शाम हो और दिन समाप्त हो जाए, तब मैं पीछे मुड़कर देख सकूं और कह सकूं, प्रभु, आज मैंने आपकी इच्छा पूरी की। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि आप मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं। आप हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे रक्षक, मेरे मार्गदर्शक, मेरे मित्र। आपकी उपस्थिति मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। हे प्रभु यीशु, आज के दिन में जो भी हो, मुझे आपकी शांति में स्थिर रखिए। अगर मैं थक जाऊं तो मुझे विश्राम दीजिए। अगर मैं निराश हो जाऊं तो मुझे फिर से आशा दीजिए। अगर मैं किसी से नाराज हो जाऊं तो मुझे क्षमा करना सिखाए। प्रभु, आज मैं अपने दिल से आपको समर्पित करता हूं। मेरा समय, मेरा मन, मेरा तन, मेरा परिवार, मेरी योजनाएं, सब आपके हाथों में हैं। आप जैसा है वैसा ही मेरे जीवन में हो। हे प्रभु, आज मैं ये वचन देता हूं कि मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों और विधवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो निराशा में हैं
और उन आत्माओं के लिए जो आपको नहीं जानते। हर धर्म और हर संस्कृति में त्योहारों का विशेष स्थान होता है। त्योहार केवल आनंद के दिन नहीं होते, बल्कि वे उस विश्वास, परंपरा और जीवन दर्शन को भी दर्शाते हैं जो किसी समाज की आत्मा में बसा होता है। भारत में दीपावली सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय पर्व है, जिसमें लोग अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव मनाते हैं। घरों में दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं और जीवन में उजाला फैलाने का संकल्प लिया जाता है। लेकिन जब यह प्रश्न उठता है, ईसा मसीह के लोग दीपावली क्यों नहीं मनाते, तो इसका उत्तर केवल धार्मिक मतभेद में नहीं, बल्कि विश्वास की गहराई में छिपा है। ईसा मसीह के अनुयायी यानी मसीही लोग ये मानते हैं कि प्रकाश का स्रोत कोई दीप नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। बाइबल में यीशु ने स्वयं कहा है, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए मसीही लोगों के लिए सच्ची दीपावली वह है जब प्रभु यीशु उनके हृदय में आकर उनके जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। दीपावली का अर्थ है अंधकार का नाश और प्रकाश की स्थापना। मसीही विश्वास के अनुसार यह कार्य एक बार में सदा के लिए यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। जब उन्होंने अपने प्राण मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर दे दिए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने मृत्यु और अंधकार पर विजय पाई। उनकी पुनरुत्थान की महिमा ही मसीहियों की प्रकाश की विजय है। इसलिए मसीही लोग दीपावली जैसे त्योहार को अलग रूप में नहीं मनाते, क्योंकि उनके विश्वास में प्रकाश पहले ही उनके हृदय में बस चुका है। प्रभु यीशु ने सिखाया कि बाहरी दीपों की अपेक्षा आंतरिक दीप को जलाना अधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा दीप इस प्रकार चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। मसीही लोग मानते हैं कि हर दिन का जीवन ही एक दीपावली है, जब वे अपने अच्छे कर्मों से प्रेम, क्षमा, दया और सत्य से संसार को रोशन करते हैं। उनका उत्सव बाहर की रोशनी में नहीं, बल्कि भीतर की आत्मिक ज्योति में होता है। दीपावली का केंद्र बिंदु है लक्ष्मी जी की आराधना और धन की प्राप्ति की कामना। मसीही विश्वास में धन और संपत्ति ईश्वर का उपहार तो है, परंतु जीवन का उद्देश्य नहीं। यीशु मसीह ने कहा था, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मसीही लोग दीपावली की भांति धन की पूजा नहीं करते। वे धन को ईश्वर से ऊपर नहीं रखते, बल्कि उसे दूसरों की भलाई और परमेश्वर की सेवा में उपयोग करने का माध्यम मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि दीपावली तो केवल खुशी और रोशनी का पर्व है, इसमें क्या बुराई है? सही बात यह है कि मसीही लोग खुशी और रोशनी के विरोधी नहीं हैं। वे भी आनंद मनाते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परंतु उनका आनंद केवल सांस्कृतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक सत्य पर आधारित होता है। वे किसी ऐसे उत्सव में भाग नहीं लेते जिसका धार्मिक आधार उनके विश्वास से मेल नहीं खाता। मसीही विश्वास कहता है कि केवल प्रभु यीशु ही वह सच्चा दीपक हैं जो हर मनुष्य के जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए वे दीपावली जैसे बाहरी उत्सव में नहीं, बल्कि क्रिसमस और ईस्टर में उस सच्चे प्रकाश का उत्सव मनाते हैं। क्रिसमस उस दिन का प्रतीक है जब परमेश्वर का प्रकाश मानव रूप में इस संसार में आया, और ईस्टर उस दिन का प्रतीक है जब वह प्रकाश अंधकार, पाप और मृत्यु पर पूरी तरह विजयी हुआ। मसीही के लिए यही दो पर्व उनकी आत्मिक दीपावली हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि मसीही धर्म किसी धर्म या संस्कृति के प्रति घृणा नहीं रखता। यीशु ने सिखाया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसलिए जब मसीही लोग दीपावली नहीं मनाते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे हिंदू परंपराओं का अपमान करते हैं। वे हर व्यक्ति के विश्वास का आदर करते हैं, पर स्वयं अपने विश्वास के मार्ग पर चलते हैं। वे जानते हैं कि सच्चा प्रेम किसी उत्सव में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में दिखाया जाता है। कई मसीही परिवार दीपावली के समय अपने घर में दिए नहीं जलाते, पर वे दिल में यह प्रार्थना अवश्य करते हैं, हे प्रभु, अपने प्रकाश से मेरे पड़ोसियों के घरों को, इस देश को और संसार को भर दे। वे दूसरों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उनका दीपक प्रार्थना में जलता है, उनका उत्सव आत्मा की शांति में होता है। प्रभु यीशु का संदेश केवल किसी धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था।
उन्होंने कहा, मैं संसार में इसलिए आया हूं कि जो मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। इसलिए मसीही मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करता है, तब उसका हृदय प्रकाश से भर जाता है। उसके लिए दीपावली की प्रतीक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका हर दिन प्रकाश में बन जाता है। मसीही धर्म बाहरी दिखावे से अधिक भीतर की सच्चाई पर केंद्रित है। दीप जलाना अच्छा है, लेकिन अगर हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, लालच या अहंकार है तो वह प्रकाश टिक नहीं सकता। यीशु ने कहा, मनुष्य अपने हृदय से जो सोचता है वही वह बन जाता है। इसलिए मसीही लोग अपने हृदय के दीपक को जलाना चाहते हैं, न कि केवल घरों में रोशनी करना। उनके लिए सच्चा दीपावली का अर्थ है जब वे किसी को क्षमा करते हैं, जब वे किसी भूखे को भोजन देते हैं, जब वे किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, जब वे प्रेम से किसी टूटे हुए हृदय को जोड़ते हैं। वह कशन ही उनकी दीपावली। प्रभु यीशु ने संसार को एक नया दृष्टिकोण दिया कि सच्चा प्रकाश भीतर से आता है। उन्होंने कहा, दीपक को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखा जाता है ताकि वह सबको प्रकाश दे। मसीही लोग मानते हैं कि जब वे सत्य, प्रेम, दया और क्षमा में चलते हैं, तब वे संसार को वही प्रकाश देते हैं जो परमेश्वर से मिला है। इसलिए वे हर दिन प्रकाश का पर्व मनाते हैं, न कि साल में एक बार। अगर कोई मसीही परिवार दीपावली नहीं मनाता तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे समाज से अलग हैं, बल्कि वे अपने जीवन से समाज को यह सिखाना चाहते हैं कि सच्चा उजाला केवल तेल और बाती से नहीं बल्कि प्रेम और सत्य से फैलता है। वे अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करो, लेकिन अपनी आस्था में दृढ़ रहो। वे अंधकार को मिटाने का सबसे सुंदर तरीका अपनाते हैं, लोगों के दिलों में यीशु का प्रकाश फैलाकर। आज की दुनिया में जब बहुत से लोग बाहरी उत्सवों में खो जाते हैं, मसीही विश्वास हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। वह कहता है, पहले अपने दिल का दीपक जलाओ, फिर संसार को रोशन करो। और जब वह प्रकाश भीतर जगमगाता है, तब किसी बाहरी दीपावली की आवश्यकता नहीं रहती। अंततः यह समझना जरूरी है कि ईसा मसीह के लोग दीपावली इसलिए नहीं मनाते क्योंकि वे अंधकार के विरोधी नहीं बल्कि प्रकाश के सच्चे अर्थ को जानते हैं। उनके लिए प्रकाश केवल दियों में नहीं बल्कि जीवन में है। उनके लिए ज्योति केवल आकाश में नहीं बल्कि आत्मा में है। उनके लिए दीपावली केवल एक पर्व नहीं बल्कि वाक्षण है जब मानव और परमेश्वर का मिलन होता है। इसलिए मसीही लोग हर दिन प्रभु यीशु के प्रकाश में जीते हैं। वे उस ज्योति के साक्षी हैं जो संसार के किसी कोने में बुझ नहीं सकती। और जब कोई उनसे पूछता है कि क्या तुम दीपावली मनाते हो, तो वे मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ, हम हर दिन दीपावली मनाते हैं क्योंकि हमारे भीतर यीशु मसीह का प्रकाश जल रहा है। आपने हमारी विनती सुनी, आपने हमारे आंसू देखे, आपने हमारे डर को शांति में बदला और आपने हमारी आत्मा को आशा से भर दिया। हे प्रभु, जब अंधकार ने हमें घेर लिया था, जब जीवन का मार्ग धुंधला पड़ गया था, तब आपने अपने वचनों के प्रकाश से हमें राह दिखाई। आपने कहा था, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और सचमुच जब सब साथ छोड़ गए, तब आप हमारे साथ थे। जब मन टूटा, जब आत्मा निराश हुई, तब आपकी शांति ने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने उस समय हमारी आवाज सुनी जब हमें लगा कि कोई नहीं सुन रहा। आपने हमारे गुप्त रुदन को भी सुना। आपने हमारी नीर पुकारों में भी अपनी उपस्थिति दिखाई। जब हम रात के अंधेरे में अकेले रो रहे थे, तब आपके प्रेम ने हमें ढांढस दिया। जब किसी से कुछ कह नहीं पाए, तब आपने हमारे मन की हर बात समझ ली। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें गिरने नहीं दिया। जब जीवन का तूफान चला, जब हमारे चारों परिस्थितियां कठिन थी, तब आपने हमें अपने बाहों में थामे रखा। आपने हमारी आत्मा को टूटने से बचाया। आपने हमें शक्ति दी कि हम फिर उठ सके, फिर आगे बढ़ सके, फिर आपकी स्तुति कर सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब बीमारी ने शरीर को दुर्बल कर दिया था। आपने हमें चंगाई दी, न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की भी। आपने हमारे दिल में विश्वास की लौ फिर जलाई। आपने सिखाया कि हर दर्द एक शिक्षा है, हर आंसू आपकी कृपा का प्रमाण है और हर कठिनाई आपकी योजना का हिस्सा है। प्रभु, आपने हमें भूख में भोजन दिया, प्यास में जल दिया, निराशा में आशा दी और तन्हाई में अपना साथ दिया। जब संसार ने हमें छोड़ा, तब आपने अपने प्रेम से हमें भर दिया। जब लोग हमें भूल गए, तब आपने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और यही आपका वचन हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा। आपने हमारे परिवार को एकजुट रखा। आपने हमारे बच्चों को आशीष दी।
आपने हमारे जीवन में अपने दूत भेजे, ऐसे लोग जो हमारे लिए मदद बने, प्रोत्साहन बने और आपके प्रेम का उदाहरण बने। आपने हमारे परिवार में प्रेम, क्षमा और समझ की भावना बोई। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। आपने हमें नया जीवन दिया। जब हम भटक गए तब आपने अपनी लाठी और डंडे से हमें वापस बुलाया। जब हमने गलती की तब आपने दंड नहीं दिया, बल्कि हमें अपने करुणामय प्रेम से सुधारा। आपने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम क्षमा में है और सच्चा जीवन सेवा में। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी महत्व दिया। जब हमने अपने बच्चों, अपने घर, अपने काम, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना की तो आपने हर एक निवेदन को सुना और अपने समय पर उत्तर दिया। आपने हमें सिखाया कि आपकी योजनाएं हमारे विचारों से बड़ी और सुंदर हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम निराशा की गहराइयों में डूब रहे थे। आपने हमें उठाया, हमारे भीतर विश्वास की शक्ति भर दी। आपने कहा, तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा, और वही हुआ। आपने हमें भीतर से चंगा किया, हमारे टूटे विश्वास को फिर से मजबूत बनाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनकर हमें आशीष दी। आपने हमें यह अनुभव कराया कि आप सदा हमारे साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आपने हमें दिखाया कि आपकी कृपा हर सुबह नई होती है और आपकी दया अनंत है। प्रभु, आपने हमारे काम में, हमारे व्यवसाय में, हमारे परिश्रम में बरकत दी। आपने हमारे हाथों के काम को सफल बनाया। जब हमने अपनी सीमित सामर्थ्य में मेहनत की, तब आपकी अनंत सामर्थ्य ने हमारे लिए रास्ते खोले। आपने दरवाजे खोले जहां हमें लगा कि सब बंद है। आपने मौके दिए जहां हमें उम्मीद नहीं थी। आपने हमें यह समझाया कि सफलता मनुष्य की नहीं, बल्कि आपकी कृपा की देन है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें हर संकट से निकाला। आपने हमें शांति दी जब भाई ने हमें जकड़ लिया था। आपने हमें संयम दिया जब हम क्रोध में थे। आपने हमें प्रेम दिया जब हम कटुता में थे। आपने हमें अपनी आत्मा के फलों से भर दिया, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, विश्वास और नम्रता से। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें झुकना सिखाया। आपने हमें सिखाया कि विनम्रता में ही महिमा है। आपने दिखाया कि आपकी उपस्थिति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सभी आपके बच्चे हैं, सभी समान हैं। आपने हमें यह सिखाया कि सेवा ही सच्ची उपासना है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना की। आपने उन्हें भी अपनी छाया में सुरक्षित रखा। जब कोई बीमार था, आपने चंगाई दी। जब कोई दूर था, आपने उन्हें अपने प्रेम से जोड़ा। जब किसी ने आंसू बहाए, आपने उन्हें शांति दी। आपने हमें एक परिवार के रूप में जोड़े रखा, आपके प्रेम के धागों से। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपने वचन के द्वारा मार्ग दिखाया। आपकी बाइबल हमारे लिए एक दीप है जो हमारे पांव के लिए प्रकाश बनती है। आपने अपने वचनों से हमें सिखाया कि भय नहीं, विश्वास में चलना है। आपने हमें यह जान दिया कि जो कुछ हमारे पास है वह आपकी कृपा से है। आपने हमारे मन को नम्र और कृतज्ञ बनाया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें आत्मा की शांति दी, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता। जब हमारे चारों ओर अशांति थी, तब आपने हमारे भीतर स्थिरता दी। जब हमारे विचार बिखर रहे थे, तब आपने हमें ध्यान और स्थिर मन दिया। आपने हमें सिखाया कि हर सांस आपके उपहार के समान है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने अपने सपनों के लिए प्रार्थना की। आपने हमारे रास्ते में सही समय पर सही लोग भेजे। आपने हमें धैर्य सिखाया। आपने हमें विश्वास दिलाया कि इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने हमें यह दिखाया कि आपका समय सर्वोत्तम है और जो आपके ऊपर भरोसा रखता है वह कभी लज्जित नहीं होता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अंधकार से प्रकाश में बुलाया। आपने हमें निराशा से आशा में बदला। आपने हमें दुख से आनंद में बदल दिया। आपने हमारे जीवन को उद्देश्य दिया। आपने हमारे अस्तित्व को अर्थ दिया। आपने हमारे जीवन की हर कहानी को अपने प्रेम की गवाही बना दिया। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को गवाही बना दिया ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर कह सकें, यह प्रभु का कार्य है और यह अद्भुत है। आपने हमारे दर्द को भी महिमा में बदल दिया, हमारी हार को शिक्षा में और हमारी कमजोरियों को आपकी शक्ति के प्रदर्शन में। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें जीवन की हर परीक्षा में साथ दिया। आपने हमें गिरने से पहले थामा और गिरने के बाद उठाया। आपने हमें क्षमा सिखाई, दूसरों के लिए और स्वयं के लिए भी। आपने हमें दिखाया कि जब हम हार मान लेते हैं तब आप हमारे लिए लड़ते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने आपके लिए और अधिक निकटता की मांग की।
आपने हमें अपने प्रेम में गहराई से डुबाया। आपने हमें अपने आत्मा से भर दिया। आपने हमें अपने अनुग्रह का अनुभव कराया जो हर दिन हमें नया बनाता है। प्रभु, आज हमारा दिल केवल एक ही शब्द कहता है, धन्यवाद। धन्यवाद उन उत्तरित प्रार्थनाओं के लिए और उन अनुत्तरित प्रार्थनाओं के लिए भी, क्योंकि वे भी आपकी योजना का हिस्सा थीं। धन्यवाद उन खुशियों के लिए और उन आंसुओं के लिए भी जिन्होंने हमें और नम्र बनाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि कृतज्ञता जीवन की सबसे बड़ी उपासना है। जब हम धन्यवाद कहते हैं तब हम यह स्वीकार करते हैं कि सब कुछ आपकी कृपा है। हमारे पास जो भी है वह आपका आशीर्वाद है। हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शांति, हमारा विश्वास, सब आपकी देन है। हे प्रभु, आज हम वचन देते हैं कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद देंगे, सुख में, दुख में, सफलता में, असफलता में, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। आपका प्रेम कभी नहीं बदलता, आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती और आपकी उपस्थिति सदा हमारे साथ रहती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम अब निश्चिंत हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का हर अध्याय आपके हाथों में सुरक्षित है। हम आपके प्रति समर्पित हैं, आपकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं और हर सांस में आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय की गहराइयों से यह धन्यवाद स्वीकार करें। हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे कार्य, हमारे भविष्य सब आपके चरणों में समर्पित हैं। हमें सदा ये याद दिलाते रहें कि हम आपकी कृपा से जीवित हैं और आपका प्रेम ही हमारी आत्मा का आधार है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।